अच्छा मैडम, हम्म, जिस तरह मैंने भी इनसे पूछा कि इनके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, सो इनको लगता है कि नाउ ही वांट्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट लोगों के ऊपर। ये अपना एक फुटप्रिंट छोड़ के जाना चाहते हैं, और लोगों को ये इनका मिशन ये है कि ये चाहें कि जब इनका नाम लिया जाए तो कुछ कोई कॉज पे ऐसा इन्होंने काम किया हुआ हो कि जिससे लोग कहेंगे यार हम 10 घर इनके नीचे रहते हुए जो है ना, हमने गाड़ियां बना ली, हमने अपनी प्रॉपर्टियां बना ली। जिस तरह हम बैरिया टाउन को हमने एक बॉल मार्क समझा हुआ है, ऐसे ही है। सो बैरिया टाउन में बहुत सारे लोग हैं जो खरपति भी हो गए। ऐसे उनके है। साथ उनके मतलब कि एक तो वो है ना, जो लोग एम्प्लॉयज हैं वो भी बहुत अमीर हो गए, चाहे वो शाहिद साहब हों उनके कंट्री हेड, चाहे वो और नीचे उनके लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों ने नीचे ऐसे पैसा कमाया। ऐसे ही। और उनके साथ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रोकर्स वगैरह थे उन्होंने तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। सो आपका जो मिशन है, 4 5 6 अल्लाह करे जमेरा बीच के ऊपर और जेबीआर वॉक पे जाए, हाँ हमें जी। लगे कि ये सेंचुरी हम हाँ देख इंशाल्लाह के नीचे खड़े इंशाल्लाह होकर कहें यार इंशाल्लाह यहाँ ये हमारे इंशाल्लाह जानने वाले हैं, तो अल्लाह करे वो हो। बट इंशाल्लाह। उसका मकसद लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी देना है कि ज़्यादा पैसा घर लाना है। देखिए, पहली बात ये है कि जो मैं पहले दिन ही बात आपसे कर रही हूँ कि वाहिद रियल एस्टेट सेक्टर है जिसके साथ 500 इंडस्ट्री डेवलप होती है। सही है। हम एक सेक्टर को डेवलप कर देते हैं तो 500 इंडस्ट्री को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद हो डिफरेंट जाएगी। वेंडर, सीमेंट शीमेंट ये हमारा आए वो। ये है कि जब आप एक हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं तो आपके साथ कितनी फैमिली पलती है, ठीक कितनी है। फैमिली डेवलप होती है। मेरी जो विश है वो ये है कि ये नहीं है फील्ड आदमियों की, ये औरत भी काम कर सकती है। हमने ना डिफाइन कर दिया कि टीचर औरत नहीं बनना है, ऑफिस में सिर्फ मर्द नहीं जाना है, ये रियल एस्टेट का काम सिर्फ मर्द कर सकता है। मुझे बताएं कि जब आपकी बीवी घर आती है ना तो पूरे घर को मैनेज कर लेती है। ये मेरी बिल्कुल। बहू आई है, ये अगर बीवी है तो इसने पूरा घर, उसने आपको वॉच तक भी उसने पकड़ाई है, आपके बच्चे को स्कूल से भी वही लेने गई है, सारा घर उसने संभाल दिया है। अगर वो घर बना रही है तो वो घर खरीद नहीं सकती। जब आपने घर खरीदना है तो उस वक्त उसे कहा जाता है तुम्हें तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता उसी को तो पता है, उससे पूछो तुम्हें किस टाइप का घर क्या घर चाहिए, चाहिए। तुम्हें पेंट्री कहाँ चाहिए, पेंट्री तुम्हें का, कौन सी चीज़ किधर उसे चाहिए। घर के अंदर की चीज़ें कम चाहिए, उसे वो लग्जरी चाहिए जो फर्नीचर से नहीं मिलेगी, नहीं उसे मिलेगी। लग्जरी वो चाहिए जो वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल आ जाए बच्चों स्कूल का, उसे लग्जरी वो चाहिए जो वॉकिंग डिस्टेंस पे ग्रॉसरी आ जाए। अगर आप ऑफिस में बिजी है तो वो गाड़ी लेके बच्चों को लेके वापस आ जाए, उसे ये ना कि मुझसे आएगा तो मैं जाऊँगी या ड्राइवर होगा तो मैं जाऊँगी। तो लग्जरी जो ईजी एक्सेस हो जाए, दिस इज़ अ लग्जरी। बिल्कुल ठीक। अब मेरे ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सराउंडिंग में मेरी कई ख़वातीन हैं जिन्होंने मुझे देख के घर बनाने शुरू किए, जो मुझे मिलती हैं इंस्टा पे मैसेज करती हैं, मैम हमने अपनी अम्मी से ज़िद करके एक प्लॉट लिया। हाँ, मेरी कई ऐसे दोस्ती थी जो कोविड में कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैंने उन्हें आइडिया दिया, अच्छा तेरे पास प्लॉट है यार, तो तुझे तू आर्किटेक्ट ले और तू इसे डेवलप कर। कहती पैसे नहीं है। मैं कि कोई बात नहीं, तू एक उसे घर की 3D बना और पेपर पे लगा दे कि इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। तो पहले जो तुझे 30% डाउन पेमेंट आएगी उसे घर बनाना शुरू कर दे, साल के अंदर घर बनेगा, उसी से पैसे लेकर डेवलप कर और अपना 20-30 लाख साइड पे रख ले। आइडिया बिकता है, चीज़ें नहीं बिकती। वो आपने सही धंधे वाली बात की है कि बिजनेसमैन वो होता है जो लोगों के पैसे से धंधा करना जानता बिल्कुल। हो, अपना लगा के तो। अब मैंने ऐसे कई 20% पैसे कमाए। इनका प्लॉट है आपके पास, आप घर लेना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, इनके प्लॉट पे आपकी इंस्टॉलमेंट से घर बनवा दिया, मेरा सिर्फ उसका 20% साइड पे हो गया, मैंने तो आइडिया ही दिया। आइडिया तो दिया। बगैर पैसे लेना तब आप कामयाबी होता है कि आप बगैर पैसे के बिजनेस करो। और आपकी तो जो बिल्डिंग्स हैं उसकी जो फसाड आप बना रहे हैं, सो वो कोई इम्प्रेस मतलब इस जेन्युइन कॉन्सेप्ट, या जिस तरह मलक रियाज साहब कहते हैं कि यार हम तो कुछ भी नहीं करते, बाहर के मुल्क घूमने जाते हैं, वहाँ जो चीज़ पसंद आती है वो अपने लोगों को भेज के कहते हैं कि इसका एक लाके चीज़ यहाँ पर कॉपी करके बना दो। कहता है वही यहाँ पर लोगों को इतनी पसंद आती है, हम कॉपी कर लें बड़ी बात है, ओरिजिनल आइडिया की जरूरत नहीं। वो ही कहते हैं वेरी ना ऑनेस्ट। नकल भी अकल से मार हाँ, लो, वो तो कहते हैं ये यार चीज वो कहते है। हैं नकल हम करते हैं पर बड़ी अकल से करते हैं। हाँ, Exactly. मिक्स एंड मैच आप कर हाँ। लेते हैं ना, बिकॉज बाहर की जो बिल्डिंग्स है ना उनमें कई चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे डुएबल नहीं है, जो वेदर की वजह से, वेदर की वजह से हाँ, और पोल्यूशन सराउंडिंग है, की वजह वेदर है, से, सो मेनी सराउंडिंग अदर है। थिंग्स। हाँ। तो आप मिक्स एंड मैच ही करते हैं, आप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तो आइडिया कहाँ से लेकर आ सकते हैं, दुनिया में ऑलरेडी इतना काम हो गया है। लेकिन इनके ये बस इंस्पिरेशन के लिए है। डू यू हाँ, ट्रैवल फॉर दैट, या कोई वेबसाइट्स देखते हैं, पेजेस नहीं देखते जाते हैं, भी लॉट ऑफ देखते थिंग्स भी ना। हैं, बिल्कुल। दोनों काम है, ठीक है, दोनों काम है, दोनों काम है। अच्छा, जो काम आपका उसकी रिसर्च वर्क जरूर होनी चाहिए बिल्कुल ठीक आपका। है। R&D के बगैर तो कुछ भी और नहीं है। देखिए, हाँ। हाई राइज बिल्डिंग की पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है, लैंड कम होती जा रही है, हर बंदे को घर चाहिए। आप देखिए 1 कनाल का एक बंदा घर लेगा, अगर 1 कनाल के ऊपर 10 स्टोरी बन जाए तो 10 लोग रह सकते हैं। तो आप ये देखिए कि बिल्डिंग बनाना ज़रूरी है। फिर हमारे जैसे कई लोग हैं जो वर्किंग है, कई मेल हैं जो वर्किंग है, कुछ सिंगल मदर्स हैं। बिल्डिंग बड़ी अच्छी रहती है, आप दरवाज़ा बंद करें, आप सेफ हैं, आपको माली की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, पर आप ये हाउस जो कीपिंग हाई भी उधर राइज से ले बिल्डिंग्स लें। हैं, ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। मतलब कि एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक क्लास है जिसको आप कैटर कर सकते हैं,
सो वो जो अभी तक वो ट्रेंड जो है, जैसा कराची के अंदर आपको ट्रेंड मिलता है, और बहुत सारे वो एयरबीएनबी के ऊपर भी लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स चलाना शुरू हो गए हैं, पर आप जैसी बिल्डिंग्स एयरबीएनबी नहीं की जा सकती ना, मतलब वो तो ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव हैं। सो ये आपका कोई ऐसा प्लान है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए इन फ्यूचर कि जो जरा लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास हाँ, भी location उसके तरफ बताइए। जो है ना अट्रैक्ट हो जाए? बिल्कुल ऐसी है। देखिए बात ये है, आप अभी भी अगर जाएंगे ना आपको हर तरह की बिल्डिंग्स मिल जाएंगी लाहौर में। आप मेन स्ट्रीम गुलबर्ग की बात कर रहे हैं ना, गुलबर्ग से आप थोड़ा सा बाहर हाँ, निकले, गुलबर्ग इज एक्सपेंसिव, वहाँ पर आप जैसे गुलबर्ग सारे इज प्रोजेक्ट, एक्सपेंसिव। जैसे अस्करी के फ्लैट्स अस्करी हैं, में वो आप multi- चले जाएं, हाँ, आप रायवन रोड पे चले जाएं, हाँ, इवन आप डीएचए में चले DHA जाएं। में चले जाएं। डीएचए के फेज 5 में मैं अभी पिछले दिनों एक बिल्डिंग देख रहा था, बड़ी रीजनेबल प्राइस थी, बहुत रीजनेबल प्राइस थी। तो मैं क्या पेंटा स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इवन दैट इज अ रीजनेबल बिल्डिंग। आप हाँ, मतलब वो सुनने में लगता है कि बहुत महंगी है, लेकिन हाँ, गुलबर्ग से महंगी नहीं है। मतलब गुलबर्ग से आधे से भी आधे पैसों में है। तो गुलबर्ग का तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना किसी भी चीज़ के साथ। लेकिन आगे चल के हर एक ने देखे, मैसेज के लिए काम करना हर बंदा चाहता है, लेकिन ये उस वक्त होता है जब वो आप पहले वाली बात कर रहे थे ना कि आफ्टर यू बिकम रिच यू सपोज टू बिकम अ फिलोसफर। Yeah. तो वो तब चैरिटी में आप जाते हैं ना, देन यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। अच्छा There तो are- मैडम एक चीज़ बताएं उस पे कि भी जो सॉरी आपकी ये बात की मैं करूँ कि देखिए आप जब आप लोकेशन चेंज कर देते हैं ना तो आपके बजट में आ जाती है। लास्ट टाइम ऑटोमेटिकली बड़ी अच्छी एक बात थी कि आप देखिए कि अपार्टमेंट बिल्डिंग वहाँ बिकती हैं जहाँ पे लैंड एक्सपेंसिव है, बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे लैंड आपको 10 करोड़ कनाल मिलेगी लेकिन अपार्टमेंट आपको 2 करोड़ पे भी मिल जाएगा। तो आपको उस जगह पे रहना है तो आप अपार्टमेंट बाय वो कर लिविंग लेंगे। की नहीं है, वो लोकेशन अब पे अगर है। आप बहरिया वाली साइड पे तो उधर अपार्टमेंट नहीं बिकेगा क्योंकि लैंड सस्ती है, तो वो 5 मरले का घर ले लेंगे। तो वो वसीम साहब की एक सर्वे था बड़ा अच्छा, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं चल सकती, आप चाहे विला कह के उसे नहीं, बेच आप पूरी दें। दुनिया में न्यूयॉर्क, जापान के बिल्कुल अंदर आप देखे जाएं तो वहाँ पर ये हाई राइज बिल्डिंग और सबसे ज़्यादा फ्लैट, पूरी दुनिया में जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी जापान में वो एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर फ्लैट ही है। एग्जैक्टली। ऑब्वियसली अच्छा लोकेशन वाइज डिपेंड है, हाँ, एप्पल टू क्योंकि उसकी एप्पल वेरी लोकेशन करता है। बहुत प्राइम है। आप दुबई लोकेशन की बात कर रही हैं, अगर आपने जेबीआर वॉक और जमेरा के पास तो वहाँ होटल पे भी इवन expensive लेना है तो बिल्कुल। वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि पैसे लोकेशन के हैं। ऐसे ही और वहाँ पर प्रिंसेस टावर है जो कि टॉलेस्ट बिल्डिंग है पूरी दुनिया की, उसके अंदर फ्लैट्स बहुत देखिए महंगे लोग हमारे रखते सेठ हैं। आबर साहब होते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, आप बिलीव करें वो बात करते थे कि अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो 3 चीज़ें याद रखो, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, तीनों ही लोकेशन ही थी। तो लोकेशन मैटर करता है कि वो क्या